लेट अस कंटिन्यू। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 पे हैं। अब इन एक्सटर्नल धरना द माइंड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सम आइडल, ज्वेल, जेम, टॉर्च बाय मेकिंग विजन स्टडी एट वन प्लेस थ्रू त्राटक with open eyes open, while in internal dharana the mind can be concentrated on material objects with closed eyes। अब अगर धरना जो होता है एक्सटर्नल धरना, हम उसे कहते हैं जैसे कि हमारी आंखें खुली हो और हम टकाटक किसी चीज़ को लगातार देखते रहें। टकाटक देखना मतलब कंटिन्यू देखना। अब कंटिन्यू देखना, उसमें किसी पर भी हमारी नज़र हो सकती है, जैसे कि आइडल, किसी मूर्ति पे, किसी ज्वेल यानी कि हीरा मोती, किसी जेम, किसी तरह का चमकता हुआ पत्थर, टॉर्च यानी कि कोई लाइट होती है। तो ऐसी जगह पर एक जगह स्टडी हो जाती है, हमारी आंखें रुक जाती हैं, वो हो जाता है एक्सटर्नल धरना। और जबकि इंटरनल धरना में क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है, हमारी आंखें बंद होती हैं लेकिन हमारा माइंड किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है। इन द सेम वे इफ़ेक्ट कैन बी मेड टू सी द सन, द स्टार, गॉड एक्सेट्रा विद ओपन आइज। इसका दूसरा इफ़ेक्ट जो होता है वो किसी चीज़ पर भी पड़ सकता है। जैसे अगर हम आंखें खुली रखते हैं, हम लगातार सन को देखें, सूरज को देखें, चाँद को देखें, स्टार्स को देखें या भगवान को देखने की कोशिश करें अपनी खुली आंखों से। द फॉलोइंग 3 थिंग्स आर इनएविटेबल फॉर गेटिंग सक्सेस इन धरना। अब 3 अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं जिससे धरना सक्सेसफुल माना गया है। तो वो है पेशेंस, एंथुसियाज्म, होलीनेस। अब पेशेंस का मतलब होता है कि बैलेंस बना के रखना, किसी चीज़ के लिए उतावले न होना, स्थिर रहना। एंथुसियाज्म का मतलब होता है कि मन खुश रखना। एंड होलीनेस का मतलब होता है कि आपका मन जो है वो शांत एकचित्त रहे भगवान की भक्ति के लिए। तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ धरना। धरना के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? अंतरंग योगा बिगिंस विद धरना, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी शुरुआत जो होती है वो धरना से होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इफ़ द साधक योगी हैज़ परफॉर्म धरना प्रॉपरली ही कैन अटेन मेडिटेशन फर्स्ट एंड देन समाधि। अगर एक साधक जो होता है, योग करने वाला जो, उसने अगर धरना को सही तरीके से कर लिया तो ऐसा माना जाता है कि मेडिटेशन यानी कि उसका जो ध्यान है वो सबसे पहले अटेंशन उसी पर जाता है, धरना पे, और दूसरा हो जाएगा समाधि पे। स्टेडी धरना इज़ द प्री कंडीशन ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि। अब स्टेडी धरना जो है वो पहली प्री कंडीशन, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो नर्सरी जो होता है आपका प्री सेक्शन होता है, फिर आप धीरे धीरे छोटे से जाकर बड़ी क्लास में आते हैं, 10th तक आते हैं। उसी तरह जो स्टेडी धरना होता है वो प्री कंडीशन मानी जाती है मेडिटेशन की और समाधि की। चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इफ़ द माइंड हैज़ कंसंट्रेशन अनस्टेडीनेस प्रीवलेंट इन द स्टूडेंट गेट्स रिमूव्ड। अगर जो आपका माइंड कंसंट्रेशन यानी फुल कंसंट्रेशन आपका दिमाग पर रहेगा, अनस्टेडीनेस प्रेवलेंट यानी कि गलत चीज़ें जो हैं उसको हम निकाल देंगे, इन द स्टूडेंट गेट्स रिमूव्ड, तब जाके बच्चा जो है वो पूरी तरह से गलत चीज़ों से खाली हो जाएगा। कंसंट्रेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल इन स्टडीज़। उसी तरह से हमको स्टडीज़ पे भी कंसंट्रेशन बनाए रखना है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। कंसंट्रेट मतलब बराबर ध्यान अपनी स्टडीज़ पर रखना है। धरना रिमूव्स अनस्टेडीनेस ऑफ द माइंड एंड ब्रिंग्स स्टेडीनेस एंड कंसंट्रेशन। धरना यही काम करता है कि माइंड की अनस्टेडीनेस यानी कि उथल पुथल जो आपके दिमाग में चल रही है उसको हटा के और दिमाग को एक जगह पर लाता है और कंसंट्रेशन करना हमें सिखाता है। विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट इन ही स्टडीज़, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है उनकी शिक्षा के लिए या उनकी स्टडीज़ के लिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ धरना ब्रिंग्स स्टेडीनेस इन द माइंड एंड देयर बाय इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे धरना की तो उससे आपका दिमाग एकदम संतुलित रहेगा और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है यानी कि आत्मविश्वास वो आपका बढ़ता जाएगा। अब सब्जेक्ट्स ऑफ धरना, धरना के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ धरना आर 5 डिफरेंट फॉर्म्स, 5 अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब वो 5 अलग अलग फॉर्म्स कौन से हैं देखिए, स्टूडेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स, मेंटल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म, फिर है 4th इंटरनल सब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द 5th वन इज सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस। अब देखिए एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स यानी बाहरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं। मेंटल यानी दिमाग के अंदर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल, अब ऐसे सब्जेक्ट्स तो अपने शरीर के बाहरी बॉडी के ऊपर दिखाए जाते हैं। और इंटरनल सब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के अंदर के जो भाव हैं वो क्या होते हैं। और 5वां है सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस, यानी कि जो अपने सेंसेस को छू भी ना पाएँ, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए
अब एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स में दिया आइडल, पिक्चर, ओमकार, ज्योति। अब देखिए आइडल का मतलब कोई मूर्ति होती है, जैसे पीतल की हो, तांबे की हो। पिक्चर यानी कोई चित्र हो गया। ओमकार यानी कि जैसे ओमकार भगवान की मूर्ति को देखकर हम उसमें ध्यान लगाएं। एंड ज्योति मीन्स जैसे टॉर्च। अगर आप लगातार किसी टॉर्च को देखेंगे तो भी आपका जो ध्यान है वो यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। तो ये हो गए एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स। नाउ मेंटल सब्जेक्ट्स यानी दिमाग आप किसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाता है। ब्रांच ऑफ ए ट्री, अगर हम लगातार किसी पेड़ को देखेंगे तो हमारा ध्यान पेड़ पर नहीं उसकी डाली पर होगा। सी यानी समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर। स्काई यानी आसमान पे। आइडल ऑफ द गॉड, अगर भगवान की मूर्ति है तो हम उसको बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स इमेजिन मेंटली, अब इस तरह से एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम इमेजिन करते हैं मेंटली, यानी अपने दिमाग के तौर पर उसे हम याद करते हैं, इमेजिन करते हैं। सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, द टिप ऑफ द नोज, आईब्रो एक्सेट्रा। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स के ऊपर जो भाव हमारा प्रकट होता है, सेंसेस। अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ होती है या कुछ भी हमारे साथ घटना घटती है तो हमारी टिप ऑफ द नोज़, हमारे नाक से पता चलता है। हमारी आईब्रोज यानी हमारी जो भवें होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, उनसे हमको पता चलता है। तो ये भी एक तरह का एक्सटर्नल ऑर्गन्स के सेंस है। नाउ इंटरनल सब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर के जो भाव होते हैं, भाव यानी फीलिंग्स, तो किस तरह हम फील करते हैं। द हार्ट, द नेवल, द चक्रास एक्सेट्रा। हार्ट हमारा दिल जो है धड़कनें बढ़ जाती हैं। नेवल सिस्टम हमारा आगे पीछे होता है। नेवल सिस्टम यानी हमारे पेट की जो पाचन तंत्र हैं वो। चक्रास यानी कि जो जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बैलेंस होती है। लंग्स आ जाता है उसमें, एब्डोमेन्स आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। चक्रास का मतलब चारों तरफ से जो बॉडी को घुमाता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पहुंचते ही नहीं हमारे सेंसेस तक, जैसे हियरिंग द साउंड, नदा। अब किसी भी चीज़ की जो होती है साउंड अगर हमारे कान में आती है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। फ्लेम दर्शन एक्सेट्रा, कहीं लौ जल रही है, हम उसको देख रहे हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है, दूर है। तो ये चीज़ें हो गई, ये 5 अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं धरना के।